वीर, अगर आपने इसे एक और बार हाथ लगाया तो मैं आपका हाथ काट डालूंगा। राजकुमार धर्म, आप भी यहाँ? हम कब कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, ये पूछने का अधिकार सिर्फ हमारे पिताजी को है। ठीक है, तो चलिए आपके पिताजी के पास ही चलते हैं। हाँ चलिए, बहुत सारे जवाब आपको भी देने होंगे। हमें नहीं लगता कि पिताजी जानते हैं कि आप इन श्रमिकों के साथ इंसानों की तरह नहीं, जानवरों की तरह पेश आते हैं। 2 दिन इनके बीच में रहिए, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वैसे हम वही करने आए हैं। पानी लाओ। मैं आज यहाँ पर अकेला खड़ा, मगर मुझे पूरा यकीन है कल कोई ऐसा आएगा जो तुम सबको यहाँ एक साथ खड़ा करेगा। बस हो गया। चलो वीर, अब हमें भी पिताजी से कुछ जरूरी बातें करनी है। हमने तुम दोनों को मना किया था ना कि मंदिर से दूर रहो। पर महाराज पिताजी, पिताजी, हम आपको ये दिखाना चाहते थे कि हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास है। और इसलिए हम दोनों वो मंदिर की मूर्ति दोबारा बनवाने गए, और वो भी 7 दिनों में नहीं, सिर्फ 4 दिनों में। महाराज ये नामुमकिन। ये तो बहुत अच्छी बात है धर्म, पर तुम उसे 4 दिन में कैसे बनाओगे? वीर, बताओ पिताजी को, बताओ उन्हें कि हम वो मूर्ति 4 दिन में कैसे बनाएं। वो महाराज, हम आपको बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे। बस महाराज, हमें सिर्फ एक मौका दीजिए। क्षमा कीजिए महाराज, पर ये दोनों
हवा में बातें कर रहे हैं। मंदिर की मूर्ति 4 दिनों में तो क्या 7 दिनों में भी बनानी मुश्किल है। जाओ। पर याद रखना, तुम दोनों के पास सिर्फ 4 दिन का वक्त है। जी महाराज। अब महाराज, आपसे एक और बात कहनी थी। महाराज, इन 4 दिनों तक अग्नि और जय मामा हमारे रास्ते में ना आए। ठीक है। कौन आ गया? हमारा मसीहा आ गया माँ, मेरा भाई वीर आ गया माँ, वीर। मैं आज यहाँ पर अकेला खड़ा, मगर मुझे पूरा यकीन है कल कोई ऐसा आएगा जो तुम सबको यहाँ एक साथ खड़ा करेगा। अब हम सब आजाद हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे पता था एक दिन वो जरूर आएगा। 15 सालों से मुझे इसी दिन का इंतजार था और वो दिन आ गया। माँ, अब हम सब यहाँ से आजाद हो जाएंगे। हमारा रखवाल आ गया, हमारा वीर आ गया, हमारा वीर आ गया। चुप हो जाओ। किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। किसी से भी मत कहना कि वीर तुम्हारा भाई है, गलती से भी नहीं। क्यों माँ? क्योंकि एक बार किस्मत ने हमारा साथ दे दिया। अब अगर महाराज आर्यवर्धन को ये बात पता चल गई कि आर्यवर्त राज्य को खत्म करने वाला मसीहा सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि उनके अपने महल में पल रहा है, तो वो उसे मार डालेंगे। वो हमारे वीर को मार डालेंगे। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, चाहे वो जमीन आसमान भी एक कर देना तो भी 4 दिन में यह काम नहीं हो सकता। मुझ पर भरोसा कीजिए पिताजी, मैंने आपको वचन दिया है। आर्यनगर के सिंहासन पर सिर्फ मैं बैठूंगा, धर्म नहीं। पिताजी, जाओ और पता लगाओ कि उन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसी कौन सी योजना बनाई है जिसके दम पर वो 4 दिनों में स्तंभ खड़ा करने की बात कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो वो जानते हैं और मैं नहीं जानता। क्या मतलब पता नहीं वीर? इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम हमसे ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास कोई योजना नहीं है? धर्म, मेरी बात तो सुनो। बस बहुत हो गया भी। तुमने हमसे कहा था कि तुम्हारे पास कोई योजना है और इसीलिए हमने पिताजी से यह कहा कि हम वो मूर्ति 4 दिन में बना लेंगे। और अब हम पिताजी को फिर से शर्मिंदा कर देंगे। हम जा रहे हैं पिताजी को सब कुछ सच बताने। धर्म, क्या तुम्हें अपने वीर पर भरोसा नहीं? खुद से भी ज्यादा।
तुम तो कह रहे थे कि ये श्रमिक हमारी मदद करेंगे। हमें नहीं लगता कि तुम्हारी योजना इस बार काम आएगी। वीर, हम तुमसे इतनी देर से बात कर रहे हैं और तुम हो कि कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। बस मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। अब इन्हें पता चलेगा काम होता क्या है। हम यहाँ पे तुमसे इतनी जरूरी बात कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें भूख की पड़ी है। जब तक पेट में खाना नहीं जाता ना, तब तक काम करने का मन नहीं करता। ये तुम क्या कह रहे हो? पर तुम्हें नहीं लगता अगर हमें इन श्रमिकों की मदद चाहिए तो बदले में हमें भी इन्हें कुछ देना होगा, है ना? इनकी बातों पे ध्यान मत दो। अब ये भी कोई कहने वाली बात है? अब अगर ये लोग हमारी मदद करेंगे तो बदले में इन्हें कुछ ना कुछ तो देना ही होगा ना। धर्म, तुम्हें नहीं लगता कि औरतों और बच्चों को धूल मिट्टी में काम नहीं करना चाहिए? अब उसे ही देखो, वो बेचारी अपने बच्चे को संभाले या काम करे। हमें लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो वीर। ये मूर्ति बनाने में औरतें और बच्चे नहीं होने चाहिए। और कोई बुजुर्ग श्रमिक भी नहीं होना चाहिए। एक ईंट भी नहीं उठाएंगे। वैसे राजकुमार धर्म, ये दिन रात काम करने वाली बात मेरी तो समझ में नहीं आ रही है। बस फिर जो श्रमिक दिन में काम करेगा वो रात में आराम करेगा, और जो रात में काम करेगा उसे दिन भर आराम मिलेगा। और सबको वक्त पे खाना भी मिलेगा। मंदिर के अनाज के दरवाजे सबके लिए खोल दिए जाएंगे, और जितना सबको चाहिए उसे उतना अनाज दे दीजिए। वीर, ये मंदिर के अनाज के कमरे और इतना सारा आराम, ये तुम क्या कर रहे हो? वो देखो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है। अब तुम क्या करोगे? तुम तो जानते ही हो वीर कि मैं कोई काम बता के नहीं करता। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारी तो आदत है ना हमेशा पीछे से वार करने की। वैसे तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। अगर धर्म ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें कैद में डाल देगा। कौन किसे कैद में डालेगा ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा।
उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो यहाँ महाराजा के लिए मूर्ति बनवाने फिर आया है माँ। कम से कम हम उसे दूर से तो देख सकते हैं ना। आप भी चलिए ना माँ। तू जा। मुझसे नहीं होगा। दिल में तमन्ना लगन है सच्ची, कर्तव्य से हम बंधे हैं। दिल में तमन्ना लगन है सच्ची, कर्तव्य से हम बंधे हैं। पूरा होगा लक्ष्य हमारा, पूरा होगा लक्ष्य हमारा, हम ईश्वर के बंदे हैं। दिल में तमन्ना लगन है सच्ची, कर्तव्य से हम बंधे हैं। दिल में तमन्ना। वक्त है आया आज हम पर कुछ करके दिखाने का, दिल में बसे तूफानों को राह कर दिलाने का। बढ़ते चलेंगे अब ना रुकेंगे, हार न हमने मानी है। दिल में तमन्ना लगन है सच्ची। दिल में हमारे जोश है, बाजुओं में ताकत है। फूल खिलेंगे कांटों की डगर पर, मन में यही विश्वास है। सोचेगी तकदीर हमारी, हम कैसे अब बदले हैं। जाओ कुछ देर आराम कर लो। वीर, जब तक ये मूर्ति तैयार नहीं हो जाती ना, हम आराम नहीं करेंगे। अब इस मूर्ति को बनने में 2 दिनों का और काम बाकी है। लगन है सच्ची, तुमसे नहीं होगा। जाओ कुछ देर सो जाओ। आराम की हमें नहीं, तुम्हें जरूरत है। जाओ पहले अपनी शक्ल देख कर आओ। पूरा होगा। तुम बहुत जिद्दी हो। हाँ, तुम ही से सीखे।